जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है 24 सितंबर। जी हाँ, आप देखेंगे आज है 24 सितंबर 2023। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 24 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखेंगे कि प्रत्येक परीक्षा में आपकी करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर न्यूज हो या करंट अफेयर के प्रश्न हो, आपको डेली पढ़ते हुए चलना है। करंट अफेयर आप परीक्षा के अंतिम 10 दिनों में पढ़ के तैयार नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको अलग से 1 घंटा डेली समय देना होगा, तब जाके आप करंट अफेयर को अच्छा कर पाएंगे। करंट अफेयर डेली पढ़ते हुए चलिए। इसलिए आप देखेंगे कि हम डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, खासतौर पे बीपीएससी टीचर एग्जाम की, तो उसमें करंट अफेयर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो अगर आप हमारी डेली की वीडियो देख लेते हैं, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, 5 से 10 मिनट की हमारी वीडियो होती है। अगर उतना समय निकाल के आप देख लेंगे तो आपको अलग से वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए। तो आइए आज देखते हैं 24 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 19वें एशियाई खेल 2020 जो आपका 2022 जो आप देखेंगे 2023 में आपका आयोजित हुआ है, इसके शुभंकर का नाम आपको बताना है। जी हाँ, 19वां जो एशियाई खेल है ये 2022 का है, लेकिन आप देखेंगे आयोजित 2023 में हुआ है। तो शुभंकर का नाम इसका आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला देखेंगे चेन, उसके बाद कांग दिया है, उसके बाद देखेंगे लियानियन दिया है। तो और उपरोक्त सभी, तो आपको बताना है कि शुभंकर क्या है। तो ये आप देखेंगे ये तीनों आपके शुभंकर है एशियाई खेलों का, तो इसलिए उपरोक्त आपका सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एशियाई खेल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखेंगे लेटेस्ट में चल रहा है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न आपके काफ़ी बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पूछा है वर्ष 2023 में आयोजित किस इंटरनेशनल गेम के 3 शुभंकर को आप देखेंगे मेमोरीज ऑफ जियांग नाम दिया गया है, आपको ये बताना है। तो यह पीछे ही बताया, ये एशियन गेम के तीनों शुभंकर को कहा गया है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है 19वें एशियन गेम में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन देश में आप देखेंगे एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया। आपको बताना है 19वें एशियन गेम में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया। हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का आप देखेंगे अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो आपको बताना है, तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ हुई, आपको ये बताना है। आप देखेंगे इसी महीने में ये मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है मीटिंग आपकी? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी। आपको बताना है क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो हुई है आपकी कहाँ हुई है। तो आप देखेंगे ये न्यूयॉर्क में हुई है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मीटिंग हाल ही में हुई है, तो आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है आपसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो आपका 18वें आप देखेंगे 78वें सत्र हो रहा है, भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। आपको ये बताना है इस सत्र को कौन संबोधित करेगा। तो आप देखेंगे कि इसको विदेश मंत्री आपके संबोधित करेंगे, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025 से 26 तक कितने नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है। देखेंगे ये हाल ही में इसको विस्तार करके ये फैसला लिया गया है। तो कितने कनेक्शन आपको नए दिए जाएंगे, आपको ये बताना है। 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। तो आपको ये बताना है कितने नए कनेक्शन दिए जाएंगे वर्ष 2025 से 26 के बीच में। तो आप देखेंगे ये आपके 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि आप देखेंगे हाल ही में निर्णय लिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के पार्टनरशिप मोड में आप देखेंगे 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया है। पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल खोले जाएं, आपको ये बताना है।
जो आपका रक्षा मंत्रालय है उसमें देखेंगे पार्टनरशिप मोड में 100 आपके नए सैनिक विद्यालय खोलेगा। और पहले चरण में आप देखेंगे 11 राज्यों में विद्यालय खोलने की बात कही जा रही है, तो वही आपको बताना है 11 राज्य में कितने आपके विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो 23, 30, 31, 33, तो आपको यही बताना है कितने विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये 23 विद्यालय 11 राज्यों में मिलकर खोले जाएंगे, तो इसमें आपका ये 23 हो जाएगा। यह हाल ही में निर्णय लिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज से जुड़े अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग सितंबर 2000 आप देखेंगे 23 घोषित कर दिया, आपको ये बताना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु टैग सितंबर 2023 में दिया है, आपको ये बताना है। सुनहरी बिल्ली से आप देखेंगे रीसस मकाक, उसके बाद मिथुन, उपरोक्त सभी। तो ये आपके मिथुन को दिया है, तो इसमें आपका ये आपका सी सही हो जाएगा। ये टैग देखेंगे हाल ही में दिया गया है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा है विश्व गर्भ निरोधक दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। आपको ये बताना है कि आपका ये कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 26 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसका मनाने का उद्देश्य क्या है वो यहाँ पे जान लीजिए। दुनिया की आबादी आप देखेंगे तेजी से बढ़ रही है, यह रफ्तार आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ रही है। तो इस रफ्तार को कम करने के उद्देश्य से हर साल आप देखेंगे 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस आपका मनाया जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, तो इसमें आपका 26 सितंबर सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे आपके दिवस से भी प्रत्येक एग्जामों में प्रश्न बनते हैं, तो दिवस को भी आपको अच्छे से देखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना। ये अगस्त 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, आपको ये बताना है। केन विलियमसन, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, बाबर आजम। आपको अगस्त 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने किसे चुना, आपको ये बताना है। तो ये आपके चुना गया बाबर आजम को। बाबर आजम आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, फिलहाल आप देखेंगे पाकिस्तान टीम के ये कैप्टन हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। उसमें पुरुष पूछा था, इसमें महिला बताना है। अगस्त 2023 में किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एलिसा हेली, दीप्ति शर्मा, अर्लिन केरली, उसके बाद मेगा लर्निंग। तो आपको बताना है किसे चुना गया है। तो आप देखेंगे अर्लिन केली को चुना गया है, ये आपकी आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। तो ये रहे आप देखेंगे 24 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण आपके 11 प्रश्न। अगर करेंट अफेयर की हमारी वीडियो अगर आप डेली देखते हैं, 10-10 प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, तो करेंट अफेयर के लिए आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन से प्रमुख घटनाएं जो भी होती है उससे जुड़े हुए ही प्रश्नों को हम केवल लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि डेली हम करेंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।